ऐसे बच्चों का कोई इम्कान नहीं होता सोने का, और ना ये खुद सोते हैं और ना ही ये हमें सुकून से रहने देते हैं। सो जाओ भाई। देखा, बस ये हाथ पकड़ना है, अब ये झूला दूंगी, अब देखना झूला दूंगी, झूले से उठ के बैठ जाएगी। ये झूले पे भी टांगे हिल रही हैं। क्या खा के मैंने तुम्हें पैदा किया था, मुझे तो अभी सही तरीके से याद भी नहीं आ रहा। दही खा के पैदा किया था मैंने। मैंने इसको दही खा के पैदा किया था। दही खा के पैदा किया था। दही खा के पैदा किया था आपको। 3 को 6 है। खाना रात को हमने थोड़ा लेट खाया था और उसके बाद मैं बैठ के व्लॉग एडिट करती रही। अभी मैंने कुछ देर पहले अपना व्लॉग अपना अपलोड किया है, तो मैंने भी ये वाला व्लॉग स्टार्ट करी हूँ। खाना देर से खाया था, अभी भूख मेरा खाने पीने का, पेट में इतनी अभी जगह नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बाहर से जो है ना वो नाश्ता मंगवा रही हूँ। और ये वाली आवाम जो है ना, फ्री की आवाम जाग रही है। ये मेरे मौलवी साहब हैं जो मेरे कान पे खड़े होते हैं। जी बिल्कुल। कौन है ये लोग? बस जैसे ही मुंह पे रोशनी पड़ती है इसकी शुरू हो जाती है। अभी बस मैंने चाय रखी हुई है पराठे लाने के लिए। पराठे खाने का मूड नहीं हो रहा। ऐसे बच्चों को आप क्या नाम दें? मौलवी का हक अदा कर रही है। इधर बन रही है मेरी चटपट सी मलाई वाली चाय, क्योंकि मुझे मलाई चाय के ऊपर डालना बहुत पसंद है। चाय मेरी रेडी हो गई है, अब मैं बस इंतज़ार कर रही हूँ मेरे पराठे आ जाए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हमारा जो है ना वो सिंपल सा ब्रेकफास्ट जो है ना वो बिल्कुल रेडी हो गया। आज जस्ट चाय और पराठे का मूड हो रहा है। गर्मी बहुत है, अंडा नहीं बनेगा। यहाँ पे मैंने केक वगैरह भी रखे हुए हैं और केक रस भी रखे हुए हैं, तो जिसने अगर खाने हो खा लेना ही। मैंने आयत के लिए रखे हुए हैं। और हम अपनी सहरी को तकरीबन 10 मिनट रह गया अपना। 5 मिनट भी नहीं लगे ये पराठे बाहर से आने में। इस बच्चे के साथ सफ़ा फ्रेश लगी हुई है, मतलब अब ये मुझे सुनने ही नहीं दे रही, खड़ी हुई है। सही हो गया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आयत जो है ना वो जाके, आयत मैक्सिमम 1-2 बजे तक सो जाती है, और यकीन करें वो अभी जाके सोई है। मतलब नमाज भी मैंने जो है ना वो किस्तों में पढ़ी है, वो इतना रो रही थी। अभी वो सोई है, तो अभी 6:30 का टाइम हो रहा है। पता नहीं क्या हो गया था उसको। वो तो गई थी, बहुत जल्दी सो गई थी, लेकिन उठ गई थी। लेकिन आज तो ये सीन था कि मैं 1 बजे से मुसलसल उसे सुलाने की कोशिश कर रही हूँ कि वो सो नहीं रही। मेरे बगैर ना तो सोती है और ना कुछ। अपने बाबा के पास तो वो सोती नहीं है कि वो नहीं सुलाए मुझे, मेरी माँ ही सुलाए। और इस टाइम मैं देखती हूँ कि क्या हो रहा है। इस टाइम पे देखें 6:25 हो रहे हैं। इस टाइम तो उल्टा नज़र। भी काम करने का सोच रही थी, लेकिन मेरी आंखें ऐसे नींद से बंद हो रही हैं क्योंकि मैं रात से नहीं सोई ना। अभी ये विंडो यहाँ बंद कर रही हूँ, उसको लॉक कर दूँ। अभी मैं क्या करूँगी कि मैं बस घर की सारी लाइट्स ऑफ, इस विंडो को मैं ऐसे कर रही हूँ, ठीक है। और ये था जो है ना वो कोई 3-3:30 का टाइम था, और मुझे इस टाइम पे जो है ना वो आंटी की कॉल आई और उन्होंने कहा कि आप लोग अफ्तारी जो है ना वो आज हमारी तरफ करोगे। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड की फुप्पो के घर जाना था। मैं तो एक दफ़ा भी नहीं गई, तो इस वजह से उन्होंने कहा था कि तुम लोग जो है ना वो बस आ जाना और अफ्तारी हम साथ करेंगे, खाना भी साथ खाएँगे, फिर हम लोग चलेंगे उनसे मिलने के लिए। तो बस मैंने सोचा कि बस मैं अब झटपट से काम कर लूँ। आयत को जो है ना वो मैंने आयत की दोस्तों के घर भेज दिया था, क्योंकि आयत फिर ऐसे मुझे इतना तंग करती है। अगर मैं इसे कुछ झूले वगैरह में बिठा दूँ ना तो खड़ी हो जाती है। कल भी इतनी दफ़ा ये गिरी थी, तो इस वजह से मैंने आयत को वहाँ भेज दिया ताकि मैं सुकून से जो है ना वो मैं काम करती रहूँ। रोज़ा था मेरा आज भी, और मैंने कोई 1-2 घंटे जो है ना वो लग के मैंने अपने पूरे घर की सफाई की, किचन साफ़ किया, चूल्हे वगैरह साफ़ किए, क्योंकि मैं क्लीनिंग जो है ना वो मैं डेली की करती हूँ ताकि गंद ज़्यादा ना पड़े और फिर मुझ पे जो है ना वो ज़्यादा बर्डन ना हो। तो बस ये सारे किचन मैंने साफ़ किया। बर्तन जो है ना वो मैं जब सूख जाएंगे उसके बाद मैं लगाऊंगी। और फिर आयत को मैंने कहा मैं वहाँ से बुलवा के आयत को चेंज वगैरह करवा दूँ। आयत को फिर मैंने वहाँ से बुलवा लिया और वहाँ आई, और इसको नींद थी, थकी हुई थी, ये सो गई। और इस टाइम पे बस रोज़ा खुलने वाला था, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी शॉवर वगैरह ले लूँ। और फिर मैं शॉवर वगैरह लेके आई तो उस टाइम तक रोज़ा खुल चुका था। हमने बस खजूर और पानी पिया और फिर मैं रेडी हो गई। ये मैंने आयत के कपड़े रखे हुए हैं,
कि आयत को ये भी पहना दूँगी, क्योंकि आयत गंदे कर देगी वहाँ जाके, इसको कपड़े चेंज कराओ। है ना, मैंने इसके साथ ले लिया है क्योंकि ये मेरे इस ड्रेस के साथ मैच है। ड्रेस मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वाला कुछ ऐसे ड्रेस है मेरा, और आयत जो है ना मैंने बिल्कुल तैयार कर दिया। मुँह इसका जो है ना मैं वहाँ जाके धोऊंगी अच्छे तरीके से साबुन के साथ, क्योंकि अभी मेरा बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बस हम निकल रहे हैं। इसमें मैंने सारा सामान डाल दिया है, अपने हस्बैंड का भी सारा सामान डाल दिया। कपड़े इसके चेंज करूँगी, कपड़े इसके मैंने अभी भी चेंज किए। दूसरा ड्रेस पहनाया था लेकिन वो मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आया। ठीक है जी, यहाँ पे मेरी सास का ड्रेस था जो मुझे उन्हें वापस करना था, और ये वाला बैग है इसके साथ। और इस टाइम पे जो है ना हमने रोज़ा खोल लिया था, तो बस मैंने जो थोड़ा सा मेकअप का टचअप कर दिया था, क्योंकि मेकअप ऑलरेडी थोड़ा सा आइस का मैंने रेडी कर लिया था। लिपस्टिक वगैरह नहीं लगाई थी क्योंकि रोज़ा था, बस इसी वजह से। ये पर्स जो है ना वो मुझे अम्मी ने दिया था, और ये थी मेरी फ़ाइनल लुक। और बस हम थोड़ी देर के बाद निकलेंगे। हम लोग जो है ना फिर अफ्तारी के बाद ही घर से निकले थे, खजूर और पानी वगैरह पी के ही हम फिर उसके बाद घर से निकले थे। हमें बोला कि रिफ़्रेशमेंट जो है ना वो थोड़ी वहाँ जाके कर लेंगे, क्योंकि लेट काफ़ी हो गया था। हस्बैंड जो मेरे तब घर आए थे जब बिल्कुल 5 मिनट रह गए थे। फिर यहाँ पे आए, और यहाँ पे मैं जो है ना वो हम लोगों ने चाय शाय पी। हिना आपी ने यहाँ पे जो है ना वो टिक्कियाँ बनाई हुई थी, बहुत ही यम्मी थी। किस दिन रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी आपसे। और यहाँ पे जो है ना वो चाय पी रहे थे, आंटी चाय बना के लेके आई थी, और बड़ी कड़क और मज़े की चाय थी। पी के जो है ना वो जैसे सारे दिन की थकावट उतर गई, क्योंकि बहुत काम किया सारा दिन। मैंने इतना काम किया रोज़ा रख के, लेकिन चलो अल्लाह ताला जो है ना वो कबूल करता है रोज़ा, वरना सो के रोज़ा रखने का जो है ना वो कोई फ़ायदा नहीं होता। तो बस हम यहाँ पे चाय पियेंगे और अब बस हम निकलेंगे, क्योंकि हमें जो है ना मेरे हस्बैंड की फूफो के घर जाना था उनसे मिलने के लिए, क्योंकि मैं शादी के बाद एक भी दफ़ा उनसे नहीं मिली। और यहाँ पे जो है ना मुझे आंटी ड्रेस दिखा रही थी कि आंटी ने जो है ना गिफ्ट करना है, क्योंकि उन्हें वाइट कलर के ड्रेस पसंद है, इस वजह से आंटी यही गिफ्ट दे रही थी उन्हें। और इस टाइम हम जो है ना बेकरी पे रुक गए थे, क्योंकि केक लेना था। बस केक लिया और अब हम जो है ना उनके घर जा रहे हैं। इसका नाम क्या है, भूल गई मैं। रानी बाग। इंशाल्लाह ज़रूर यहाँ चक्कर लगाऊंगी मैं। इस टाइम पे जाने का मज़ा है, लाइटिंग है ना इस टाइम पे। नहीं, इस टाइम पे जाने का मज़ा नहीं, लोग भी इस टाइम पे हैं, क्योंकि वही बात है ना अफ्तारी के बाद बंदा कैसे जाए, हिम्मत ही नहीं होती। कहाँ आ रही हो? केक ले लिया? केक लेके जा रहे हैं? कहाँ जा रही हैं केक लेके? केक लेके कहाँ जा रही हैं? कर रही है ये? अरविश ने ड्रेस इतना प्यारा पहना हुआ है, इतना प्यारा ड्रेस पहना हुआ है अरविश ने। अरविश किसके साथ बैठी हुई है? अपने मामू के साथ हैं? और आयत इधर देखो, ये आयत के काम देखें, चाबियाँ मार रही है। हम जो है ना फिर ऊपर गए, क्योंकि सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा थीं। फिर वहाँ जाके हम उनसे मिले, बातें की, बहुत अच्छा लगा उन लोगों से मिल के। मैं फ़र्स्ट टाइम मिली थी उनसे, और मेरी सास जो है ना मुझे वहाँ उनसे मिलवाने के लिए लेके गई थी। मैं शादी के बाद पहली दफ़ा मिली थी। तो बस उसके बाद हम लोगों ने खाना शाना खाया। घर आके मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी, खाना घर आके ही खाया था, आंटी बना के गई हुई थी, स्टेयर में बैठ के खाना खाया। बस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।